your name once again? Subramanian? Sundaresan. So I was a little off. Fine. But do you understand Punjabi? Oh, wonderful. We do not question that these measurements are the right or wrong. They are right. However, we do question the usefulness of these measures as operational measurement. अभी मैं बताता हूं. सिंपल सवाल है, मेजरमेंट का पर्पस क्या होता है? मेजरमेंट का पर्पस क्या होता है? सुबह उठे, तबीयत खराब थी, लग रही थी तबीयत खराब है, हमने मुंह में थर्मामीटर डाल दिया टेम्परेचर चेक करने के लिए. अब सारा दिन मैं बैठ के ना हर 15-15 मिनट में टेम्परेचर चेक कर रहा हूं और कुछ नहीं किया, कोई फायदा हुआ? सो टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरमेंट. बड़ी अच्छी आवाज आई थी, जरा रेमेडियल, जोर से यार, खड़ा हो गए, जोर से बोल, बहुत अच्छा, वंडरफुल आंसर. द ओनली पर्पस ऑफ ए मेजरमेंट इज करेक्टिव एक्शन. बाकी सब बकवास है. सारा दिन थर्मामीटर लगाते रहे, ना डॉक्टर के पास गए, ना दवाई ली, तो भाई थर्मामीटर लेके तुमने क्या कमाया? लड्डू कमाए. बट दिस इज व्हाट वी डू इट. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ डेटा देखते रहते हैं, मगर उसके बाद कुछ करते नहीं है. तो ना देखते तो क्या फर्क पड़ता था? नाउ वी हैव टू हैव द राइट मेजरमेंट्स सो दैट वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन. अब हम ये तीनों मेजर करते रहते हैं, मगर इफ इट डज नॉट हेल्प मी take day-to-day right decisions or corrective action, it's a waste. Do you agree on this? Now, how many people right here? Now, I'm asking even the owners. पिछले साल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? प्रॉफिट तो छोड़ दो, चलो पता होगा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था पिछले साल का, आपको पता है? बताइए. यार बॉलपार्क बता दे. कंपनी, दिस इज अनदर थिंग. अरे यार, मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूं. देयर इज अ बुक बाय रिकार्डो सेमलर, उनकी किताब है मावरिक. वो अपनी सारी डेटा जो है ना, मतलब इट वाज ओपन. तो किसी ने उनसे पूछा कि यार आपको कंपटीटर आपका अगर पता चल जाएगा तो नुकसान नहीं होगा? कहता है यार अपनी एमआई से हमको तो कोई समझता नहीं है, अगर कोई दूसरा अगला समझ के हमको समझा दे, हम उसको पैसे देने को भी तैयार है. तो भाई साहब यहां पे भी वो वैसी हालत है, फिक्र ना करो. कंपटीटर एक ही काम कर सकता है, वो अपनी प्राइस कम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता. खत्म हो गई बात. सो मतलब these are wrong assumptions. चलो मैं ये कहता हूं, ठीक है, that's fine. Now you are one of the rare person. I can tell you many others जिनके सीनियर लोगों को मैं पूछता हूं भाई तुम्हारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या थी, पहले तो कहते ये क्या वर्ड है, खत्म होगी बात. मतलब जब पैरामीटर नहीं पता तो आगे क्या पूछो. जब मैं उनसे पूछता हूं अच्छा इस साल का छोड़ो, पिछले साल का बताओ, हमको ये डेटा नहीं दी गई. सीनियर लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्मॉल कंपनीज. 1500-2000 करोड़ वाली कंपनी है एंड जो प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर है, मैं उनको पकड़ के लेके जाता हूं उनकी क्या बोलते हैं रिसेप्शन में, उनकी बैलेंस शीट पड़ी होती है, पिछले 10 साल की डेटा दी होती है, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखा हुआ है, मगर वो पढ़ते ही नहीं है. मोस्ट पीपल डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. तो करेक्टिव एक्शन को तो बात ही छोड़ो. आर यू क्लियर अबाउट इट? अब आप यार क्रिकेट कितने लोग फॉलो करते हैं? काफी सारे. मोहाली में कल मैच है ना? नहीं कल था और कल है भी. कल है ना, फ्राइडे को. वो यार बेंगलोर की टीम हमारे साथ आई थी, वो मतलब मैच खेलने ही आई होगी, वो यहाँ पे कोई साइट सीइंग थोड़ी आई थी चंडीगढ़ में. तो अब क्रिकेट मैच में अगर किस किस प्लेयर को, किस किस लोगों को पता होना चाहिए कि जी स्कोरिंग कैसे होती है, बताओ किस किस को पता होनी चाहिए? सबको पता होनी चाहिए. करेक्ट? एनी डाउट्स? तो भाई अगर कंपनी का उद्देश्य पैसा कमाना है तो स्कोरिंग किस किस को पता होनी चाहिए? सबको. यहां कितने को पता होती है? वेरी फ्यू. तो व्हाट आर द चांस कि यू कैन विन द मैच? ब्लाइंड. हाँ, उसका रीजन क्या है कि कभी कभी आप जीते हो कि कंपटीटर भी वैसे ही है, मतलब ब्लाइंड ही ब्लाइंड से खेल रहा, कोई बात नहीं, कभी आप जीतोगे कभी वो जीतेगा. देन वी टॉक अबाउट रिसेशन एंड ऑल द नॉनसेंस. रियलिटी है भाई, हमारे मैच खेले जा रहे हैं, स्कोर बताएंगे 52 वीक्स के बाद, तुम मतलब काम खेलो, राम भली करेगा. इस केस में व्हाट आर द चांसेस दैट प्रॉफिट्स विल फ्लक्चुएट वेरी हाई. कैन यू सी दैट? Now, I want to
show you some simple methods by which we can see whether we are going up or down. पहले तो वो पता होना चाहिए. Now there was a study done in Economic Times in September 2005. आज से कितने साल पहले? ऑलमोस्ट 7 साल. रिसेशन नहीं था उस समय, ध्यान रखना, कोई कहानी स्लो डाउन भी नहीं था. एंड ऑल इट चेक्ड कि कितनी कंपनियों के बॉटम लाइन PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो बैलेंस शीट में डिक्लेयर किया है, एक्चुअल है नहीं, कहानी उसकी बात नहीं कर रहे, PAT चाहे 1 रुपए भी पिछले साल से बढ़ा है, तो कितनी कंपनियों को बढ़ा? only 23 out of 3,000 could achieve this. How many parameters? One only. Now I tried to check कि इनके इन 23 कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल पे क्या हाल है. Guess what was the answer? Make a guess. Out of these 23 कितनों का आया? जिनका PAT भी बढ़ा हुआ है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हैज बीन गोइंग अप ईयर आफ्टर ईयर. मेक ए गेस. यार 23 का से सिंपल नंबर बताना मुझे, मतलब 23 में से कितने? 11, 10, 12. द आंसर इज 0. दैट मीन्स आई कुड नॉट फाइंड even one company which has increased its bottom line and return on capital employed continuously on a period of 10 years. All I'm saying is, if any company is able to increase all 3 parameters, it's great. That's all I'm saying. Do you all agree? The issue comes is, the financial parameters are very well known. There is nothing special about it. Almost any finance man or most CEOs would know it. Yet they are unable to increase their profits. है ना? कितने? Less than 1%. Less than 1% of the companies have increased their profits continuously for a period of 10 years. It means every year at least 1 rupee more than last year. That's all we are talking about it. Nothing other than that. And that also declared. काफी बार तो हम फजिंग करते हैं. जनरली जब आपका 20 साल का प्रॉफिट एग्जैक्टली पिछले साल के प्रॉफिट के आसपास होता है, यू कैन बी रीजनेबली रेस्ट एश्योर्ड कि इसमें फजिंग की गई है. मतलब इट्स वेरी अनलाइकली कि एग्जैक्ट उसके आसपास ही आता है. वो दिखाना है भाई, ये तो खत्म होगी बात. एंड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक मोर एंड मोर मनी. Hence, as per our definition, 99.2% organizations are not achieving their goal. Do we all agree? पहले तो इसको इस पॉइंट पे एग्री करें, क्योंकि अगर हम इस पे एग्री नहीं करते आगे जाने का फायदा नहीं है. We are not achieving our goal. Do you all agree? अब दिल्ली पर हाथ खड़े करने वाला मेथड करना पड़ेगा. नहीं यार, खड़े हो जाओ इस बारी. जो इससे एग्री करते हैं वो खड़े हो जाओ. यस, थोड़ी नींद भी आती है ना, वो भी खड़ा कर देता हूं. Those who agree with this statement, please stand up. मैडम आप एग्री नहीं कर रही. फाइन, बैठ जाओ. How does it matter? How does it matter? The 23 figure out of 3,000 are the ones who were listed. So 99% sitting here are not listed also. Doesn't matter. Actually, the small scale and the medium scale are not even on the stock exchange. So we can't just give us Okay. Any company, I'll simple ask, भाई किसी एक कंपनी ने पिछले 10 सालों में कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ाए हैं क्या? So frankly, you shouldn't be here. You should be here. We should learn from you. Absolutely, no issue at all. I'm saying I totally agree. भाई मैं क्या कर रहा हूँ फिर यहाँ पे? लुधियाना में आपके अपने लोग बैठे हुए हैं, इनसे सीखो. Wonderful. I totally agree with you. No, I'm not joking. I'm very serious about it, because then you're one of the rare companies. That's all I'm saying here. But vast majority. अच्छा, एक तो इनकी कंपनी होगी, और कोई किसी कंपनी ने 10 सालों में कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ाया? तो मैं गलत जगह पे आ गया हूं. मुझे तो बॉम्बे से बॉम्बे जाना चाहिए था. Honestly, I'm not joking. I must learn from you. As simple as that. Because majority of the work, and this happens to be BSE, which is supposedly very professionally run. अगर professionally run लेके 1% ही लेना है, तो let me so called लुधियाना मैनेजमेंट के मेथड से काम करो यार. सर आप क्या कर रहे हो? आप अपने लुधियाना मैनेजमेंट अपने लेके जाओ. बिल्कुल, I'm not joking. There must be something great here. That's all. I'm very serious. I'm honored. तो चलो भाई,
जो लोग 10 गुना कंटिन्यू 10 साल से प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, दे आर हियर, अब तो फिर शौक के लिए बैठे रहो, मगर आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू bring out anything useful for you because you are already so good, as simple as. No, Mr. Irani, as I also said, we never reach a plateau. So the times right now are almost like a plateau. Fair enough. There, we have to go on. Fair enough. Fine, sir. Thank you. I'm delighted. Because now I can give you, somebody challenges me कि ये कैसे पॉसिबल है, स्मॉल स्केल में तो नहीं है, बड़ी कंपनियों में तो ठीक है, मैं आपको यहीं ले आऊंगा, मैं लुधियाना चल, जहां ये विजिट मार, जहां देख मतलब एक से ज्यादा कंपनियां मिल जाएंगी, वंडरफुल। आप दोनों की कंपनियों का मैं नाम ले लूंगा कि भाई इनके पास जाके देखो कि क्या क्या हो रहा है, वंडरफुल। सिंपल लेवल, पहला लेवल, और मैं ये एकदम झटके मेथड से जाता हूं। पहला है कि अनेबल टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। भाई अगर आप दूध वाले के पैसे टाइम से नहीं देते ना महीने में, तो आपकी कोठी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी मर्सिडीज रखी हो, आप फुक रहे हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? भाई वो दूध वाला क्या बोलता है कि जी 500,000 रुपए के भी इनके तो टाइम से पैसे नहीं दे सकते, आपकी क्या इज्जत? अगर आप 5-10 करोड़ का लोन कहीं लेट हो गया तो कोई इज्जत वाली, 100 करोड़ का तो और भी इज्जत होती है। वो विजय मल्ल्या को देखो क्या 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 भाव मिलता है, हैं? वो हमारा सर्विस टैक्स थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो गिच्ची पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं अच्छा तुम थोड़े दिन के बाद दे दियो, उसको एक एक करके वो दी जाती है। हमको तो नहीं मिलती रिलैक्सेशन, क्योंकि उसका लोन या उसकी जो पेमेंट है लार्ज है। तो पहले लेवल पे देखना, अगर इफ यू आर अनेबल टू मीट योर फाइनेंशियल कमिटमेंट, इसका क्या मतलब है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स का? यू पे योर एम्प्लॉय सैलरीज ऑन टाइम, you pay your statutory dues on time, you make the interest payments to the bank on time, and most important, you are paying your vendors on time. एक दिन लेट भी क्यों? काफी जगह पे होता है कि वो जान के टाइम से नहीं देना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इफ यू आर अनेबल टू मीट, मतलब जान के रोका है, फिर बात नियत की बात है, फिर वो तो अनेबल टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट इज लेवल 1. What is the next level? Meeting financial commitments but not making profits. This can happen to many companies. How is it possible कि आप सारे कमिटमेंट अचीव कर रहे हो बट यू आर नॉट मेड प्रॉफिट? बताओ भाई कैसे पॉसिबल है? दिस इज लेवल 2. भाई सीधी सीधी अर्निंग कॉस्ट, आपकी इसकी इस महीने की इनकम कम थी, एक्सपेंस ज्यादा थे, मगर फिर भी किसी की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं आया, कैसे? ये बता पूछ रहा हूं। लोन लिया और बैंक में से जो पैसे जमा थे रिजर्व में से यूज कर लिए। आर यू गेटिंग दिस? कैन हैपन टू मेनी कंपनीज कि कई बार उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में लॉस कर लिया, मगर उन्होंने कमिटमेंट्स में डिफॉल्ट नहीं किया क्योंकि पहले जो रिजर्व थे वी कुड मेक यूज ऑफ इट। इज दिस क्लियर? और टेकन लोन विच इज क्वाइट ओके। Meeting financial commitments, not making losses but profits fluctuating, मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्रॉफिट बना रहा हूं, लॉस भी नहीं कर रहा हूं, और सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी मैंने अचीव किए हैं। Vast majority of the companies are in this state. Why? Because how many companies? I'm taking BSC as a representative of the entire world. I'm taking that as a representative assumption. So if 1% or a few people achieve it, that means vast majority are not increasing your profits continuously. Do you all agree? Any doubts? So they are in level 3. Level 4, of course, meeting financial commitments, profits increasing continuously period after period after period. What percentage of people are here? What percentage are here? Roughly 1 to 5%. Because she rightly said, is BSC the universe representative? We don't know, but we can say it's a few. That's fair enough, is it? So vast majority are in level 3, few are in level 4. And then next is return on investment and return on capital employed is also increasing continuously apart from profit. This level I have not seen in any company. Maybe you would have it, quite possible, why not? But then level 5 becomes practically
almost quite not so easy to achieve. Let me use that word. So I have not gone into the level 6, which is cash also going up. तो मेरे लिए तो भैया level 4, level 5 बहुत है. Now, please record in your own books. You don't have to tell me which level are you, because many times we would not like to share our financial situation to the world. That's perfectly fine with me. But at least you should know it. मेरा एक सिंपल का वो है, दुनिया को बेवकूफ बनाओ, अपने आप को नहीं. मगर प्रॉब्लम क्या है कि कई बार हम दुनिया को गोली देते देते खुद खा जाते हैं. अभी कल ही मैं एक कार्टून पढ़ रहा था. वो एक बंदा रिज्यूमे भेजता है, तो उसका इंटरव्यू बोलता है, यार हमने तेरा सारा चेक किया था, तूने जितनी चीजें लिखी है ना सीवी के अंदर सब ही झूठ है, सो वी हायर यू फॉर सेल्स. तो फिट है हमारे लिए यहाँ पे. तो भैया दूसरों को गोली दो, अपनी गोली खुद मत खाओ. ठीक है? कैन वी मूव ऑन फर्दर फ्रॉम हियर? So any question on these financial levels, because right now we are coming to a logical end of this, or we have to change the tea time. मुझे या तो 15 मिनट चाहिए या फिर अभी हम ब्रेक ले सकते हैं. 11:40 फिर उससे पहले नहीं. ठीक. हाँ जी, टी रेडी है ना? कोई बात नहीं, टी को रेडी रहने दो, कोई नहीं. For most of us to understand, if I take this decision, what is practically impossible for majority of the people. Forget about all people, even the CEO levels who have the total picture. Quite often they are confused. For example, right now I'm working on this. तो I asked them, तुम इतने सारे delayed orders का क्या पोजीशन है? बहुत सारे निकले जिसमें प्राइस बहुत कम है. प्राइस बहुत कम है, फिर क्या करना है? नहीं बनाएंगे. So I'm discussing with them कि भाई अब ये बताओ, अगर बनाए तो क्या होगा, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा. They are unable to take the decision easily. It's quite possible that if we make those, either our profits will become lower, because though we might have losses, but there's another major loss. What is that? If you take orders and don't deliver, don't honor, what happens to your market reputation? You lose market reputation, which is not so easy to build. बड़े टाइम लगता है रेपुटेशन बनाने में. जाने में 1 मिनट लगता है, बनाने में कई साल लग जाते हैं. सो द कॉज एंड इफेक्ट की भी इसका क्या इंपैक्ट होगा हमको क्लियर नहीं होता है. नाउ वी हैव टू वर्क आउट सम मेजरमेंट्स, वेरी सिंपल मेजरमेंट्स, which should help us most of the time make the right decisions or corrective measures. बहुत अच्छा. किसने बोला था corrective measure? वंडरफुल. आपका नाम दोस्त? पुलतार सिंह. वंडरफुल, ग्रेट. मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट गेट दिस आंसर. सारी कहानियां सुनने को मिलती है एक्सेप्ट वन, कि यह करेक्टिव एक्शन लेने होते. दैट्स ऑल. दिस टीम हैज गिवन मी, 2 of them have given beautiful answers. एक इधर से आया था, एक इधर से आया था. Now what are the 2 measurements? First we call it throughput. बड़ा सिंपल है, तीनों बहुत आसान है. ये इतने आसान है कि आपको 5वीं क्लास से ज्यादा का मैथमेटिक्स नहीं चाहिए. अब प्रॉब्लम यही होती है कि हम जरूर से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत हाई फाई चीजें मारते हैं और उसमें बेड़ागर करते हैं. एक होता है वर्ड इन्वेस्टमेंट और तीसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस. मैं आपको एक डायग्राम से आपको बता दूंगा. बाय द वे, दिस प्रेजेंटेशन आई विल बी मेलिंग टू लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन. ए कॉपी यू कैन गेट इट, ईच वन ऑफ यू. अभी लिखना चाहो शौक से लिखो, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है, ये कागज यहीं रह जाते हैं. बड़े सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने भी अटेंड किए थे, उनके नोट पर कहां गए आज तक मुझे पता नहीं. तो अभी मेरी, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट राइट, बट ज्यादातर यूज होते नहीं है. तो पे एज मच अटेंशन हियर एज पॉसिबल. एंड थर्ड इज, बता दिया सुंदरेश्वर साहब, एक नहीं, यही मेजर है. जिस कंपनी में पैसे ऊपर नहीं जा रहे, उसके एम्प्लॉइज को ज्यादा नाम खुश रख ही नहीं सकते. कर लो जो कुछ करना है. आर यू क्लियर अबाउट इट? मेकिंग मनी इज एन इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. यू कैनॉट कीप योर कस्टमर सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड फॉर लॉन्ग एंड स्टिल मेक मोर मनी. You cannot keep your employees dissatisfied and keep on making more money. Not possible. This is our basic fundamental. If you don't agree, सारी कहानी गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे. Now, we are a money making machinery. पैसा आता कहां से है?
झटका दिमाग लगाना, मुझे बहुत जार्गन नहीं चाहिए। सेल्स, वंडरफुल आंसर। भाई ज्यादा पैसे हमारे कौन देता? ऑलमोस्ट 99.9% पैसे हमारे कस्टमर देते हैं। स्क्रैप सेल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 99 तो यहीं से आते हैं। ज्यादातर पैसे जाते कहां हैं? ज्यादातर रॉ मटेरियल, सप्लायर को। ठीक है भैया, अपना राइट साइड से पैसे आए, लेफ्ट में जावा गए, प्लस माइनस साइन भी लिखी हुई है। मगर सेल्स माइनस रॉ मटेरियल इज नॉट द मनी आई डिपॉजिट इन द बैंक। देयर इज ए फिक्स एक्सपेंस, लीकेज हो रही है, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, जो नीचे दिखा रहा है। देख रहे हैं माइनस लिखा हुआ साइन? ये हमारे फिक्स एक्सपेंस हैं, जो मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर वो तो करने हैं, चाहे आप प्रोड्यूस करो ना करो, सेल करो ना करो, अब ये खर्चे तो लगे ही रहेंगे। आर यू क्लियर अबाउट? सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेल्स माइनस रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आई एम एज्यूमिंग एज ए इक्वलेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आर यू क्लियर? भाई रॉ मटेरियल के अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो वो भी इसके अंदर आ रहा है, अगर पैकिंग है तो वो भी इसके अंदर है। जितने वेरिएबल कॉस्ट हैं, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन अगले स्लाइड में आ रही है, मगर अप्रोक्सीमेटली RM इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वेरिएबल कॉस्ट। इज दिस क्लियर? सेल्स माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स एक्सपेंसेस आर इक्वल टू प्रॉफिट। डू यू एग्री? बट रिमेंबर, whatever profit we make, that does not mean that is what we deposit in the bank.